प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भावाश्रय फल की श्रृंखला में वृषभ लग्न चल रहा है और इस पाठ से पूर्व शुक्र तक का हम विवरण दे चुके हैं। वृषभ लग्न में आज हम शनि की बात करें। ग्रह शनि जो है अशुभ ग्रह है, उदासी का कारक है, रोग का कारक है, आलस्य का कारक है, विलंब का कारक है, मारक ग्रह भी कहते हैं। लेकिन ये जो शनि है वृषभ लग्न में अत्यंत योगकारी होता है। उसका कारण है कि ये दो शुभ भावों का स्वामी है, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी। भाग्येश भी है ये शनि और कर्मेश भी है। तो अब ये शनि जब यदि लगन में है तो क्या करेगा? लगन में यदि ये शनि है तो यहाँ काल पुरुष में तो ये 10वें 11वें का स्वामी हो जाता है और इस कुंडली में ये 10वें और भाग्येश है। तो अब लगन में बैठ के ये शनि के भी गुण करेगा और भाग्य के भी गुण करेगा और कर्मेश भी रहेगा। तो लगन में बैठकर अशुभ ग्रह रोग दे सकता है, आलस्य कुछ दे सकता है। लेकिन ये भाग्येश होने से भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्यवान होंगे और दशम भाव का स्वामी होने से एक कर्मठ भी होंगे। अब ये शनि लग्न में है, भाग्येश और कर्मेश अच्छा है। ग्रह शनि है, भाग्येश कर्मेश लगन में अच्छा। ग्रह शनि लगन में ग्रह के रूप में अगर शनि लगन में है तो वो अच्छा नहीं, बीमारी दे सकता है। ग्रह स्वामित्व के साथ गुण स्वरूप का भी ये फल करेगा। भावों के स्वामी के रूप में भी करेगा और ग्रह के रूप में। तो ग्रह तो अब अशुभ है, तो ग्रह के रूप में अशुभ फल करेगा और भावों के रूप में बहुत ही शुभ फल करेगा, योगकारी फल करेगा। कर्मठ होंगे, भाग्यवान होंगे, शारीरिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। जब दशा कालखंड आएगा तब होगा। अब इसकी जो शनि है ये जहाँ भी बैठता है वहाँ वृद्धि करता है, क्योंकि ये काल पुरुष का वृद्धि स्थान में इसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। तो लगन की वृद्धि करता है, उम्र की भी वृद्धि करता है। लेकिन दृष्टियाँ इसकी हमेशा अशुभ रहती है। शनि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ, चाहे वो योगकारी ग्रह क्यों ना हो। अब तृतीय में पड़ेगी इसकी दृष्टि तो क्या होगा? भाई बहनों के साथ न बने, नौकर चाकर का सुख न मिले, यात्रा में प्रसन्न ना रहें और पराक्रम की हानि हो, ये सब चीज़ें हो सकती है। 7वें पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य में शिथिलता लाएगा, दाम्पत्य में वो उत्साह नहीं रहेगा वैवाहिक जीवन में। और अब ये इसकी दशम पे दृष्टि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दशमेश दशम को देख रहा है तो कर्मठ होंगे। तो मित्रों ये लगन में इस प्रकार से ये शनि के फल हों। अब इसी शनि को हम यदि दूसरे भाव में रख के देखते हैं तो वही काल पुरुष का जो वृद्धि भाव का स्वामी है वो तीसरे में चला गया और भाग्येश और कर्मेश भी तीसरे में चला गया। दूसरा स्थान अब लेकिन मारक है और ग्रह भी शनि जो होता है मारक होता है। 8वें 12वें के ये कारक होते हैं, योगकारी है लेकिन सावधानी से इसको देखना चाहिए। वाणी शनि की होगी, वाणी कुटिल होती है। शनि जहाँ वाणी भाव में तो वाणी कुटिल होती है। कुटुंब की साथ अच्छे हो ये भी जरूरी नहीं है। शनि है, धन ये देगा जरूर। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल अच्छा ही करते हैं। सुख पर दृष्टि हो जाएगी अब इसकी, तो ये क्या सुख, ये चौथे की पीड़ा कर देगा। माता से संबंध ठीक ना रहे, माता को बीमार कर दें, सुख में कमी कर दें, वाहन खरीदने में देरी करे, मकान बनवाने में, मकान खरीदने में देरी कर दे, तो ये चतुर्थ के फल को पीड़ित कर देगा, लेट करेगा, ये सुख में वृद्धि नहीं कर पाएगा सुख। और जनता से संबंध भी, जनता का भाव भी तो वहाँ परेशानी हो जाए। चौथे संबंध कोई समस्या हो जाए, फेफड़े हार्ट संबंधी। अब 8वें पर दृष्टि है तो 8वें में भी अच्छे फल नहीं करेगा, आयु की हानि कर देगा, बीमार असाध्य रोग दे सकता है। तो 8वें पर दृष्टि जो होती है असाध्य रोग दे सकता है। रिसर्च में सफलता ना मिले,
साधना ध्यान आराधना प्राणायाम में मन ना लगे। और वसीयत ससुराल से सुख इसमें भी ये कम कर दे। और इसका 10वीं दृष्टि वो यहाँ आएगी इसकी 7, 8, 9, 10। तो ये जो लाभ है उसकी निरंतरता में कमी कर दे। लाभ में इनकम जो होती है उसमें निरंतरता ना रहे। बड़े भाई से संबंध में कमी हो जाए, बॉस से संबंध में कमी हो जाए। तो इस तरह से द्वितीय भाव के हम शनि को इसी तरह से देखेंगे। अब शनि को तीसरे में देखें तो अब तीसरा भाव तो अशुभ भाव होता है मित्रों। अब शनि भी अशुभ है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं, तो तृतीय की शुभता की वृद्धि होगी। अशुभ ग्रह अशुभ भाव में, भाग्य भाव में अपनी राशि को हम यहाँ से देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, पराक्रम बढ़ा देंगे यहाँ का, और भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, नौकर चाकर का सुख भी मिलेगा, यात्रा में भी आनंद आएगा। तीसरी दृष्टि अब इनकी रहेगी संतान भाव में। तो तीसरी दृष्टि संतान भाव में 5th हाउस के फलों को कमी कर देंगे, पंचम भाव की हानि हो जाएगी। संतान से कष्ट हो, संतान होने में कष्ट हो, प्रेम नहीं कर पाएंगे, ये प्रेम का भाव है पंचम। तो प्रेम में परेशानी। उच्च शिक्षा का भाव है, तो उच्च शिक्षा में रुकावट आए, उच्च शिक्षा में कहीं न कहीं दिक्कत आ जाए, अच्छा सब फल ना मिले। द्वादश में दृष्टि जाएगी अब इसकी 7वां, 8वां, 9वां। द्वादश भाव में क्या हो जाएगा, तो व्यय भाव को नुकसान करेंगे, तो ये कुछ समय पे व्यय ना कर पाए, कंजूस टाइप के हो जाएंगे। द्वादश में की हानि ये होगी। शैया सुख में कमी कर दे। अब शैया सुख बेडरूम भी है, बेडरूम में प्रॉब्लम हो, शैया सुख में कमी, कंजूस होंगे, व्यय नहीं कर पाए। चंद्र के घर में चंद्र को भी दृष्टि दे तो मन, अगर चंद्र हो मान लो, तो चंद्र को भी दृष्टि देंगे तो चंद्र को भी हानि कर दे, मन कुंठित हो जाएगा। तो मित्रों, ये तीसरे भाव के फल शनि के कहे। अब हम चौथे भाव पर शनि को रख कर देखेंगे। तो चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान में की हानि करेंगे। छठे की हानि, चतुर्थ स्थान की कैसे हानि। अब यहाँ जो चतुर्थ भाव बड़ा सॉफ्ट भाव है, डोमेस्टिक पीस का भाव है। अब यहाँ शनि जो है डोमेस्टिक पीस में कहीं पे कमी करें। चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह अच्छे नहीं होते, तो कहीं न कहीं माता से संबंधित प्रॉब्लम हो, वाहन सुख में कमी कर दे, या पुराना वाहन खरीदना पड़े, पुराना घर खरीदना पड़े। अब इस तरह की यहाँ पे वाहन खरीदने में लेट हो जाए, वाहन खरीदने में देर हो जाए। और तीसरे यहाँ छठे पे दृष्टि होगी, तो छठे की हानि करेंगे यहाँ। तो कहीं न कहीं रोग, ऋण, शत्रु दे बढ़ जाए छठे से, लेकिन ये उनको नाश भी कर देंगे, उनका शमन भी कर देंगे। ये शमन छठे से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको हाथों की से संबंधित समस्या हो, या छठे में यहाँ पे जो छठा भाव क्या पेट से नीचे का भाव है, तो पेट से नीचे से संबंधित समस्या ये देते हैं। हाथों से संबंधित गैस की प्रॉब्लम आदि ये देते हैं, क्योंकि ये जो शनि होता है वायु तत्व ग्रह भी होता है। इसी प्रकार यहाँ से तीसरे में जब पाँचवें पे देगा तो पेट से संबंधित रोग दे सकता है, यहाँ फेफड़े से संबंधित रोग दे सकता है, यहाँ बैठ के गले से संबंधित रोग दे सकता है। इस तरह से शरीर के जो रोग होते हैं और जो जीव रिश्ते होते हैं उनको प्रॉब्लम ये अशुभ ग्रह देगा। साथ अब यहाँ पे ये अच्छा हो जाएगा, यहाँ कर्मठ रहेंगे, कर्म में मन लगेगा इनका, दशम की वृद्धि कर देंगे। और इसके बाद फिर लगन पे दृष्टि हो जाएगी मित्रों, तो लगन को हानि कर देंगे, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा जरूर देंगे ये शनि यहाँ अपनी दशा अंतर्दशा में। तो ये चतुर्थ तक हमने शनि के फल जाने। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पुनः शनि के साथ हम पंचम से अष्टम तक का भाव का फल जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।